हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूं तो आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ कक्ष में हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इस रिश्ते में को लेकर क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चले देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इस रिश्ते में आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स। ओके, द एम्प्रेस। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नॉट बैड। नाइट ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो गाइस, कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग आया, आज का रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गलत किया, गुस्सा दिखाया, हमेशा चिड़चिड़ के एनर्जी में रहे। वो इंसान आपको ना प्यार कम देता था और गुस्सा ज़्यादा देता था। आप इस तरफ से आप अपने प्यार देते रहते थे और उस तरह से अपना वो गुस्सा, जलसी जो भी है वो आपको देते रहता था। इस तरह से आपका पार्टनर दिखाए गए। और हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, वो इंसान, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और रूड थे, जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि उन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल भी किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी देखा जा सकता है कि आपने हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान से क्लियरिटी मांगा होगा, तो वो इस इंसान ने जब आप क्लियरिटी मांगा ना कि बताओ तुम प्यार करते हो नहीं, तो उसका गुस्सा लो और 7वें आसमान में चढ़ गया। पता नहीं ये कौन सा प्यार कर रहा था वो इंसान। लेकिन ऐसा देख रहा है कि आप जब उससे क्लियरिटी मांग रहे थे ना प्यार का, अपने साथ रहने का, तो उस इंसान का गुस्सा और 7वें आसमान में चढ़ गया। मतलब क्या है, वो प्यार करता है या नहीं करते, क्या मालूम क्या है, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने ऐसा ही किया और पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड बन के आपको दिखाया, कोई क्लियरिटी नहीं दिया। आप जब क्लियरिटी मांगा उस ऊपर से आपके ऊपर ही चढ़ गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये दिख रहा है कि आपका दोनों का रिलेशन में बताना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी बताना पड़ रहा है कि हो सकता है आप लोगों का रिश्ते में ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है, बहुत कम लोगों का है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर किसके साथ भी हो, अगर वो फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, वो कि आपसे दूर हो, नो कॉन्टेक्ट है दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, मैं सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता हूँ, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो ये रीडिंग ना देखें। ओके, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो 5 ऑफ पेंटिकल से भी बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मजबूरी का हालत में है, मतलब उसका ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। आपका पार्टनर जब से आपसे दूर गया ना, जब से आपको क्लियरिटी ना दिया, जब से वो इंसान ने किसी और जगह में अपना समय, अपना टाइम, अपना जो भी इन्वेस्ट करने लग गया ना, उस जगह में जाके आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को देखने को मिला। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का जॉबलेस हो गया है, वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, उसका पैसे का बर्डन हो चुका है। और ये भी दिखा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा लालच हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा देखने मिला। पर जो भी है, आपका पार्टनर का यहाँ सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब है और आप दोनों के रिश्ते में जो हो सकता है किसी तीसरे का चलते कैरियर को लेकर, फैमिली को लेकर, नहीं तो किस तरह बंदा बंदी को लेकर भी हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया और आपको एक मझधार में छोड़ के वो इंसान हो सकता है चले गया किसी और के साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो जहाँ पे भी खुश नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा आज के दिन में अफसोस मना रहा है और ये दुख मना रहा है और उनको लगता है कि उन्होंने ना अपना आपसे रिश्ता तोड़ के ना उसने अपने आप को मतलब एक बैड लक को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना, बैड लक को न्योता दे दिया। आपके साथ जब था वो इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका लाइफ अच्छा चल रहा था, अच्छा बन रहा था, पैसे वैसे कमा रहे थे, मस्त में जी रहा था, खा पी रहा था। लेकिन जब से वो इंसान आपको रूट एनर्जी दे के, आपसे धोखाधड़ी दे के, जो भी जैसे भी करके
धोखा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी है इस कार्ड से तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन हो भी सकता है उसने दिया होगा। लेकिन आज का डेट में उसका हालत बहुत पंक्चर है, ये दिख रहा है। आपका पार्टनर का सब सपना ख्वाब टूट गया है, आपके अलावा जो भी उसने सोचा था, और अभी घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, लेकिन अभी मजबूर है, लाचार है। हो सकता है कि वो इंसान ना, आप ना इस इंसान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उनको लगता है क्योंकि आपका दिल में ना आपका पार्टनर हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है ना, किंग ऑफ सॉर्ट्स ऐसा लग रहा है कि वो इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है, वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वैसे नेक्स्ट में आपको लेकर जब सोचता है ना आपका पार्टनर, तो उनको लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज दूर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि पास्ट में ना उसको बहुत ज़्यादा डर था। डर इस बात की हो सकते हैं समाज का, फैमिली का, ठीक है ना, नहीं तो किसी और तीसरे लड़के बंदा बंदे, कुछ भी हो सकता है। डर आप अच्छे से जानते हो मेरे से, ठीक है ना, तो मुझे बताने की इतनी ज़रूरत है। तो क्वीन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर के जैसे प्यार किया था, और एक राजा ने तो रानी जैसा आपने उसको वाइफ दिया था उस इंसान को, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आज का आपका पार्टनर ने पास्ट में अपने डर को, मतलब अब जो भी डर था ना उसका, उस डर के चलते उस इंसान ने अपना फीलिंग्स, जो उनके दिल में प्यार था, वो आपसे छुपा लिया था, आपको बता नहीं था, आपको समझाया नहीं था। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको ना किसी बात को तो बहुत ज़्यादा डर था, जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना लिया, आपसे ज़्यादा इमोशनल, जो भी ज़्यादा क्या पूरी तरह से उसने इमोशनली जो भी आपसे कनेक्ट था ना वो छीन लिया, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि रह करके आपका पार्टनर को आप ही का याद आता है, भले उसके साथ भले वो किसी और के साथ है, फैमिली में, फ्रेंड्स में। हिंट तो आप जान ही लेते हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब भले वो किसी और के साथ है, लेकिन वो इंसान आज भी आपको प्यार करता है, और आपने जो रिस्पेक्ट किया था, आपने जो इस इंसान का आदर सम्मान किया था, उस सारी चीज़ को याद करता है कि आपने इस इंसान को कैसे एक भगवान देवी का जैसा दर्जा दिया था, ठीक है ना। लेकिन अभी वही टाइम पे आपका पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहा है कि जिस इंसान ने उनको देवी का जैसा दर्जा दिया था आपने, तो वही इंसान आज के डेट में ना आप ना वो देवी है या कोई अजनबी है, उसको खुद को पता नहीं। क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है ना आप इतना अपना पार्टनर ने आपको क्राइसिस दिया, मतलब हर जगह में कमियां दिखाई, प्यार में कमियां, टाइम में कमियां, मिलने में कमियां, इसमें कमियां, उसमें कमियां, हर टाइप में कमियां। मतलब आपने उसके साथ प्यार किया नहीं, आपने उसको तो प्यार का ना वो क्या है लॉस करने का एक दिल तोड़ने की मशीन के साथ आपने दिल जोड़ा है, इस तरह से, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने खुद को भी रियलाइज हो रहा है, अभी आपका पार्टनर खुद को भी रियलाइज हो रहा है कि मैंने इस इंसान से जब प्यार किया था, जब वो इंसान मुझसे प्यार किया, तो मैंने इसको कितनी कमियां दिया, हर एक जगह में उसको कमियां दिया, ठीक है ना। और वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि जितना दिन आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है ना, जितना दिन आप लोग दूर हो ना, उतना ही प्यार आपके पार्टनर दिल के अंदर ना बढ़ते जा रहा है। उसका ना बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इस टाइम पे ना वो इंसान अपना फीलिंग्स, जो आपके लिए प्यार है, जो कदर है, जो इमोशन, उसको छुपा ही नहीं पा रहा, हाइड ही नहीं कर पा रहा है। अभी वो चाहता है कि सब कुछ खोल के आपको बता दे खुल्लम खुल्ला कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। आज के दिन में भी उसके मन में, दिमाग में आप ही का ही प्यार है, भले वो इंसान आपसे कितने भी दूर क्यों ना हो, किसी और के साथ क्यों ना हो। और ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है। आप दोनों का जो रिश्ता था, कैसे किस तरह से एक खूबसूरती के साथ आप लोग ने इस प्यार के घर को, बिल्डिंग को, बंगलो जो भी है आप लोग ने बनाया था, उसको याद कर रहा है, ठीक है ना। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसे थिंकिंग में भी है। ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम आपका पार्टनर ना आपको याद करके भी रोता हुआ दिख रहा है। वो इंसान कि आपको याद करके रोता है, आपको मिस करके रोता है, लेकिन जितना भी आपके लिए याद करके रो रहा है, मिस करके रो रहा है, लेकिन वो इंसान उठ के ना आपकी तरफ आने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नाम नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर है। एक डर तो उसका जो पहले था समाज का, फैमिली का, या तो किसी लड़का लड़की, बंदे बंदी का, जो भी उसका पास्ट का रहेगा, जिसके साथ में उसने बहुत ज़्यादा चू चू में किया होगा, ठीक है ना, उसका। नहीं तो हो सकता
सकता है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उसको ना वो सब डर तो निकल गया, लेकिन इस टाइम पे वो सब डर निकल के जाके ना आपका डर आ गया। वो इंसान ना अभी आपसे डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है। उनको लगता है कि आप ना किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे हो, मतलब आप ना एक तलवार लेके बैठे हो कि आ जाओ अभी बताता हूँ। और वो इंसान ना बहुत ज़्यादा दुखी है और इस बात को लेकर कि आप ना अभी शायद माफ़ी करने के लिए माफ़ी मांगने मतलब माफ़ी नहीं दोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है आप पहले क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी में थे, मतलब आप बहुत आपके मन में बहुत इमोशनल था, इस इंसान के लिए प्यार था। आप खुद भी एक इमोशनल बंदा थे या तो बंदी थे, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता। लेकिन वही आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में आ चुके हो, लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है भाई, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर जैसा था ना रूट इंसान बिहेवियर, उसको भी वैसा ही इंसान मिला, तब जाके आज का पार्टनर का आपका पार्टनर को अक्ल आया कि आप क्या थे, आप कैसे थे, आप कितना समझदार थे, कितना समझ के लेते थे, कितना चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे तो उसको कदर नहीं हुआ। जब आप लोगों के बीच में दूरी आ गया, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट आ गया, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद ये सब कुछ रियलाइज हो गया। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ, और ये भी बात है कि आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है, लेकिन अभी हो सकता है कि उसको ना एक सही समय का इंतजार हो, क्योंकि वो इतना अभी भी छुपाता हुआ दिख रहा है अपना फीलिंग्स, क्योंकि वो चाहता तो है कि आपको बोल दे, लेकिन उसका आपका जो रूट एनर्जी है ना, उसको देखकर भी वो इंसान घबरा जाता है, कहीं आप उसको काट ही ना दो तलवार से, ठीक है ना। इसलिए भी वो डरता है आपके पास आने के लिए, ओके। और आपके साथ प्यार होने के बावजूद भी, फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो इंसान छुपा के रखता है, ओके गाइस। तो कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एयर एलिमेंट है एक्यूरेट, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट वृष, कन्या, मकर, ओके गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके गाइस। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये हो आज का इंपॉर्टेंट राशियां है। तो गाइस अगर आपका राशियां नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, अगर सिचुएशन मैच करे तो, ओके। सब तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास में छोड़ के चले गया था, और ऐसे टाइम पे चले गया था उस इंसान ने जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत थी। आपने हो सकता है कि इस इंसान को रोकने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन इस इंसान ने कभी भी एक बार पलट के आपकी तरफ नहीं देखा। हो सकता है कि जाने का टाइम पे उस इंसान ने अपने मदर को फैमिली का बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाया होगा कि मेरा फैमिली नहीं मानेंगे, मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, वो फलाना फलाना, ऐसा कोई भी अच्छा ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे के गया जो आप मतलब हाँ बोल सकोगे ठीक है ये जायज़ है, चलो ये जाना भी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा सा बेटर एक्सक्यूज़ नहीं दिया था आपको। उस एक्सक्यूज़ में लालच दिख रहा था, उसका षड्यंत्र दिख रहा था, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपको तो उस आपका पार्टनर ने छोड़ के तो चले गया, लेकिन अभी ये दिख रहा है राइट नाउ कि आपका पार्टनर खुश नहीं है, जहाँ भी है वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में कई सारे रिश्ते हैं, ऑप्शन है, कई सारे कुछ है जो भी है, लेकिन सारे ना उसको कोई भी वो हैप्पीनेस नहीं दिला पा रहे जो आप देते थे, वो खुशियाँ नहीं ले पा रहे जो आपको देते थे। और रहा बात ये बात कि आपका पार्टनर भी उस इंसान के लिए वो फीलिंग्स नहीं क्रिएट कर पा रहा जो आपके लिए फील करते हैं। भले उसके पास कितने भी हो, जितने भी कप्स है ना, जितने भी रिश्ते हैं ना, सब खाली पड़े हुए हैं, ठीक है ना। 8 कप है इनके पास, लेकिन सारे 8 कप खाली है, मतलब इमोशनल नहीं है, सिर्फ दिखावा प्यार। भले देखो मतलब रिश्ता है लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जहाँ भी गया था आपको छोड़ छाड़ के वो, तो ये दिख रहा है आपके बारे में, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, और आपने ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल होके ना आप इस इंसान को भुलाने के लिए कई सारे तरकीबें निकाल रहे हो, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार मैंने इसको क्या छोड़ा, ये तो सन्यासी बन गया, इस तरह से आपका पार्टनर भी सोचता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको हर शाम होते ही, और जैसे शाम होती है ना दिन ढल जाता है, दिल में कैसे भी करके वो इंसान गुजार लेता है इधर उधर टाइम पास करके। जैसे शाम होती है, जैसे अंधेरा होती है, जैसे शाम बढ़ के रात हो जाती है, जैसे वो इंसान अकेला पड़ जाता है, बेड में सोने जाता है, वैसे ना उसका आंखों से आंसू निकल के आ जाता है। इस बात के आंसू निकल के आता है कि उसने ना यार बहुत दुख है, वो आपके साथ बहुत खुश था वो इंसान, भले उसको कम ज़्यादा जो भी मिल रहा था, आपने जो भी उसको दे रहा था ना वो सफिशिएंट था, वो खुश था, लेकिन उसको ना मतलब जब से आपको छोड़ के गया ना तब से वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी। उसका ये भी देखा जा सकता
सकता है कि आपका पार्टनर का इमोशन जो है ना, जो फीलिंग्स है ना, वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी आसपास ऐसा इंसान है ही नहीं उसका जो इंसान अपना प्यार को, अपना जो भी फीलिंग्स है उनका सच्चा फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को शेयर कर सके। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा बंदा नहीं तो बंदी था जिसके साथ वो इंसान सच्चा फीलिंग्स को शेयर कर पाता था। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है फिर से, ठीक है ना, वो इस दुख भरी जिंदगी से निकलना चाहता है, और उनको लगता है कि अगर जो सैड है, जो सैडनेस है ना, वो अगर कोई मिटा सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही मिटा सकते हो, आप ही उनको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना प्यार प्यार बोल के भीख मांग रहा है लोगों से, लेकिन उसको कहीं भीख नहीं मिल रहा है प्यार का, क्योंकि प्यार तो आपने भरपूर दे रखा था, लेकिन उस इंसान को तब हजम नहीं हो रही थी, ठीक है ना। जब वो इंसान चले गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब जाके उसको समझ में आया प्यार की कदर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि एम्प्रेस द गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर ना पास्ट में अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था। उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लड़की है, बहुत हॉट है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसको तो बहुत सारे लड़के हैं उसके लाइफ में, 3600 लड़के उसका लाइन लगे पड़े हैं, हर कोई उसको पाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक अहंकार था और एक बहुत ही ज़्यादा अपने में ये था, ठीक है, अहंकारी, ठीक है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना, आपने इस इंसान को इतना, अगर वो इंसान लड़की है तो आपने उसको लक्ष्मी जैसा माना, अगर वो लड़का है तो आपने उसको राजा जैसा माना, राजा जैसा गद्दी दिया, आपने अपने दिल में जगह दिया, अपने घर पे जगह दिया, आपने हर एक जगह में जगह दिया उसको, और वही इंसान आपका सर पे सुसु करके चल दिया, ठीक है ना। अपना अहंकार में उसको लगा था कि उसको तो कोई, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने ही खूबसूरती को लेकर, जो भी उसके पास था उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर अहंकार में आ गया। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना यार एक ऐसा इंसान थे ना, आप ना उसको बहुत बार माफ़ किया था, बहुत बार आपने उसका गलतियों को भी माफ़ कर दिया था, और बहुत टाइम से आप ना इस इंसान का नखरे झेलते रहे। आप इंसान को, ये इंसान आपके साथ बदतमीजी करते रहा, बदसलूकी करते रहा, हरामीपन करते रहा, लेकिन फिर भी आपने ना इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ किया, ठीक है ना, काफ़ी बार इसकी गलतियां को माफ़ करिए, फिर भी वो इंसान अपने अहंकार को लेकर बाज नहीं आया था। तो वो उस इंसान ने लिटरली अपने अहंकार में आके आपको, मतलब जो भी है आप लोग जिस सिचुएशन हुआ देख लेना। लेकिन राइट नाउ एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो, आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना दिखने में, उतना अंदर से भी खूबसूरत हो, आपका बाहर ही खूबसूरत, अंदर ही खूबसूरत पूरा है। आप ना एक मेटेरियल शादी के लायक होते हैं, आप ना सीधी सीधी बात है, शादी के लायक बंदा है तो बंदी हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आपने जितना जैसे प्यार किया था ना उस इंसान को, टूट के या तो बहुत ज़्यादा मदरली फादरली, जो भी जैसे भी आपने अनकंडीशनल प्यार किया था, उस प्यार को मिस कर रहा है। और उनको लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई उसको अनकंडीशनल प्यार करता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई उसका मदर हो, नहीं तो उसका सिस्टर हो, नहीं तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी हो सकता है जो आपका पार्टनर को कंट्रोल करता हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा होगा। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पुराने राइट नाउ कि आपका पार्टनर पुराने सारे बातों को लेट गो करना चाहता है, जो भी अच्छे बुरे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, दुनिया से आपको बचा के एकदम चुपके से रखना चाहता है, अपने दिल में बसा के, ठीक है ना। वो आपको अपना बनाना चाहता है और पुराने सारे बातों को भुलाना चाहता है। और वो आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना प्यार डिजर्व करते हो, लव डिजर्व करते हो, केयरिंग डिजर्व करते हो, सब कुछ आप डिजर्व करते हो, आप ऐसा हो। आप हो सकते हो डॉक्टर हो, नर्स हो, नहीं तो आप जिस भी फील्ड में हो, बहुत ही अच्छा फील्ड में हो, आपको लोग सराहते हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ही रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी इस टाइम पे रियलाइज हो गया, इस दुनिया ने आपका पार्टनर को आपका कदर को सिखा दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है पास्ट में आपसे भी ज़्यादा बेटर उसको ऑप्शन मिल रहा था, उसके लाइफ में कोई रिश्ता आ रहा था, नहीं तो कोई सक्सेस मिल रहा था, नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी था उनके लाइफ में, जिसके चलते में आपको आपका पार्टनर ने सडनली, मतलब ऐसा है, रात को बहुत ही अच्छा बात किया, लवी डवी बात किया, बहुत बड़े बड़े सपने सजाए, आप लोग शादी ब्याह के सपने सजाए, बच्चे उच्चे पैदा करने का, बच्चे का नाम तक लिए आप लोगों ने सोच लिया, लेकिन सुबह उठ के वो इंसान बोलता है कि हाँ तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। सडनली उस इंसान ने ना आपको ऐसा न्यूज़ दे दिया कि आपका ना पैरों तले जमीन खींच, आपको यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंसान ऐसा बोलेगा, ये ठीक है ना, ऐसा करके।
क्यों? इसके लिए हो सकता है, इसका बैकग्राउंड का कारण यही हो सकता है कि आपका पार्टनर को कोई आपसे भी ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा था, अच्छा कुछ मिल रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लग रहा था कि यार ऐसे मौका एक ही बार आता है, ग्रैब कर लो, ले लो इस मौके को। लेकिन वो इंसान मौका तो ले रहा था, लेकिन आपको क्या कर रहा था? आपको तो अंधेरे में ढकेल रहा था ना। वो उसको ये नहीं दिख रहा था कि आपके साथ कितना गलत कर रहा है उसने। खाली अपने बारे में सोच के वो इंसान क्या था। लेकिन जो भी सोच था आपका पार्टनर में पास में, A to Z नहीं मैटर करता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि उसको ना इस रिश्ते में सक्सेस करना है, आपका साथ जीत करना है। हो सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर को कोई सक्सेस भी मिला है जो आपके साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है ना। आपको इस रिश्ते में आपका दिल को जीतना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपका शादी ब्याह भी करना चाहता है आपके साथ, अगर नहीं हुआ तो। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग का रिश्ता पहले बहुत ज्यादा मजबूत था, एकता था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, बहुत खुशी का माहौल था, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया एक लोग दूसरे से। अपने आप लोग भी थे, आपका फ्रेंड सर्कल भी था, जो भी था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एकता थे इस रिश्ते में। कोई भी आ जाए लेकिन इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर का लाइफ से, हो सकता है उसका रिलेटिव से, उसका फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो उसका स्टडी सेंटर में, नहीं तो हो सकता है उसका जॉब में, बिजनेस में, जहाँ भी हो, उसको ना किसी के साथ मुलाकात हो गई, किसी कोई पर्सन एंट्री किया उसके लाइफ में, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो कोई तीसरा फैमिली मेंबर, जो भी है उसका तीसरा कोई बंदा या तो बंदी, जो भी तीसरे सिचुएशन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। ओके, आप देख लेना क्यों छोड़ के गया था। कोई देखो, इस कार्ड से मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही था, ठीक है ना। इस कार्ड से मैं जो भी मेरा मन में आता है वही मैं बोल सकता हूँ। लाइक फैमिली वाला हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसके चलते आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि वो इंसान गया तो था, लेकिन आपको छोड़ के किसी और के बातों में आकर, लेकिन वो इंसान ना खुश नहीं है। आज का डेट में वो इंसान ये रियलाइज कर रहा है आपको कि उन लोग ने जो भी बोला था ना वो सब झूठ था। आप बल्कि वैसे थे ही नहीं, आप तो उनको सच्चा प्यार करते थे, उनके साथ ही थे। हाँ, आपने किसी और के साथ, किसी ने मदद मांगने आया, किसी ने हेल्प मांगने आया, किसी के साथ आपने 2-4 बात कर लिया, तो वही सारे बातें ना आपका जो पार्टनर है ना उनको जाके वो जो भी उनका दोस्त था, जो भी उनका आसपास था, नेबर्स, जो भी उन्होंने ना आपका पार्टनर को बहुत बुरा भला बोल के गया, अरे तेरा बंदा तो, तेरा अगला जो भी है वो तो किसी और से बात कर रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है, सब। तो आप हो सकता है कि हाँ आपने किया होगा, बात किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया होगा, लेकिन आपने उसके प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए, मतलब देखो कोई भी इंसान आता है तो बात तो होती है ना एक बार कोई मदद के लिए आता, तो इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को जब उन लोगों ने एक्सप्लेन किया ना यही बात, उन लोगों का उनका दोस्त तो बहुत बुरी तरह से एक्सप्लेन किया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ गया। उनको लगा था कि ना आप मतलब उनको सच में प्यार नहीं करते, उनका साथ नहीं देना चाहते हो, आप किसी और को अपना लाइफ में है। इसलिए भी आपका पार्टनर ना ये बात अच्छी तरह से जानता था, ठीक है ना, कि आपका कोई नहीं है। फिर भी मतलब वो इंसान ना ये चीज़ ना दूसरे लोगों ने इतना उसको कह दिया ना कि आपका पार्टनर को नाच, मतलब उसके दिल में तो नहीं था, उसके दिल में यही था कि नहीं आप लोगों का रिश्ता जो है ना बहुत एकता है। लेकिन यह हुआ कि एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर को इतना कान भर दिया कि वो इंसान जाना ही पड़ा। लिटरली वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, आपको छोड़ छाड़ के निकल गया वो इंसान। लेकिन राइट नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहा है, अपने दोस्त यार से, नहीं तो फैमिली मेम्बर से आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है कि यार आपके साथ जब था तो उसका कितना काम बनता था, हर एक काम पे अच्छा लगता था, सब साथ होता था। क्यों? क्योंकि आपका सच्चा इमोशन था, सच्चा प्यार था। अगर कोई एक दूसरा इंसान सच्चा प्यार करता है ना तो उसका किस्मत में 4 चांद लगी जाती है, ठीक है ना। जो इंसान झूठा प्यार करता है उसका किस्मत खराब हो जाता है, फूटी किस्मत हो जाती है, और जो इंसान सच्चा प्यार करता है उसका किस्मत साथ में आसमान में चढ़ता है। तो आपने उसका बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार किया था, जिसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा फुदक रहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना उस इंसान को ना किसी और के साथ देखा होगा घूमते फिरते, नहीं तो बातें करते, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड में ने आके आपको ना कुछ ऐसे बातें बोला था जिसके चलते आप इस रिश्ते में मूव ऑन हो गए हो, आप इस रिश्ते से निकल गए हो, आप इस इंसान को फिर से पलट के नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल में वो एकता नहीं रहा, वो विश्वास नहीं रहा जो पहले था। अभी राइट नाउ ये दिख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर ना आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और अपना
फ्रेंड्स का, नहीं तो फैमिली का, नहीं तो किसी कोई आजू बाजू के लोग जो भी है नेबर्स है उसका मदद लेना चाहता है, ठीक है ना। वो बोल रहे कि अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ थोड़ी सी मुझे मदद कर दो ना यार, मेरा रिलेशन तो बिल्कुल ख़राब हो गया, वो बंदी मुझे छोड़ के जा रहा है, वो मैंने पास्ट में उसको बहुत दुख दिया, प्लीज़ यार कुछ तो मदद करो। इस तरह से मदद का मांगते हुए गुहार लगा रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग है उनका दिमाग में कि आपके साथ आके जुड़ के ना वो इंसान ये बिजनेस करेगा, ऐसा काम करेगा, वैसा काम करेगा, इस तरह से भी आपका पार्टनर बहुत प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। फिर से आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में वही एकता चाहता है जो पहले आप लोग का एकता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना सबसे पहली बात तो उस इंसान का ना दिमाग में स्थिरता ही नहीं है। स्थिरता मतलब कोई भी इंसान बोलता है ना कि हाँ ये मैं करूँगा, ये मुझे करना है और यही करूँगा, ऐसा नहीं हाँ मुझे ये करूँगा, मैं पूरा डिसाइड कर लिया और 2 ही मिनट में अरे नहीं करूँगा, छोड़ इसको करता हूँ। तो आपका पार्टनर का ना बहुत ही माइंड स्विंग वाला प्रॉब्लम है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। मतलब अभी आप बोलोगे तुम मुझसे प्यार करते हो ना, आप बोलेगा हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वही 2 मिनट बाद तुम्हें बोलेगा तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये उल्टा सीधा, मतलब उसका तो कोई आता पता ही नहीं है, ठीक है ना। कहाँ है उसका बातों के कोई हाथ पैर ही नहीं है आपका पार्टनर के बातों में, ठीक है ना। कोई आगे पीछे कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सीधा मतलब जो मुंह में आए बोल देने का, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान बहुत उसका माइंड स्विंग था, वो कभी भी एक मतलब डाली में बैठने वाला पंछी नहीं था, मतलब ठीक है ना, समझ जाओ। तो फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी तीसरे का चलते, हो सकता है कि उसका मदर हो, एम्प्रेस का कार्ड ऊपर ही है तो हो सकता है मदर हो, सिस्टर हो, नहीं तो कोई हो सकता है कि ऐसा विधवा लेडी जिसके चलते में आपका पार्टनर ना आपके साथ बहुत ज्यादा ऑन ऑफ करता रहा, आना जाना लगाते रहा। आपने इस इंसान को स्टेबिलिटी दिया, इस इंसान के लिए पूरे आपने संसार को छोड़ दिया, आपने अपने आप को खो दिए थे इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको छोड़ के चले गया। क्योंकि ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने राइट ना ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जब आपको छोड़ के चले गया था उसके लाइफ में कोई ऑप्शन था अदर चीज जिसके चलते उसने गया, और जाते समय आपका पार्टनर ना बहुत जल्दबाजी में गया, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर वो जिस जल्दबाजी में उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था वो करने गया था, उस जगह में वो भी रिजल्ट मिल गया। अब ये आपका पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो। क्यों ऐसा ही होता है डियर, जो भी धोखा देता है ना वो जो धोखा देता है ना वो आगे जाके ना खुद धोखा खाता है, और प्लस उसका ज़िंदगी भी ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है ना। वो इंसान कभी खुश नहीं होता जो इंसान धोखा देता है, और जो इंसान धोखा खाता है ना तो वो इंसान आज नहीं तो 2 महीना नहीं तो 2 साल के बाद ना वो इंसान इस ट्रॉमा से, इस ट्रेजेडी से निकल जाएगा और उसका आगे का ज़िंदगी बहुत खुशनुमा जिएगा। तो वैसा ही आप लोग का साथ हुआ है, आपका पार्टनर के साथ हुआ है। आपका पार्टनर ने अभी आज के लिए आपको आंखों को देखने के लिए, आपका चेहरे को, आपको स्माइल को, आपको अपने पास एहसास करने के लिए वो इंसान तड़प रहा है। आपका पार्टनर नाइट ऑफ सोर्स यह बताता है कि अगर आपका पार्टनर को इस टाइम पे खुद मतलब इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर खुद से डिसीजन ले सकता था, वो कुछ भी कर सकता था अपने लाइफ में, तो इंसान उड़ के आपके पास में आना चाहता है, ठीक है ना, उड़ के आ जाता है। तो जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि नाइट ऑफ सोर्स आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से पूरी तरह से निकल रहे हो, अपने लाइफ में किसी अदर चॉइसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। तो ये आपका पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भले वो एक बार कर दे, आपको छोड़ के किसी और के साथ दे दे चले जाए, लेकिन आपको नहीं जाने देना चाहता है। देखो कितना सेल्फिश इंसान है, छोड़ो यार जाने दो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो, नए नए लोगों के, नए नए दोस्तों के साथ दोस्ती बनाना उसको ऐसा अच्छा लगता हो। नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को भरपूर प्यार देता, जिसके कारण ना आपका पार्टनर को ना जो भी सोच था ना वो 7वें आसमान तक पहुंच गया था। मतलब उसका पूरा भाव ना उसने खुद ही खा लिया था उसने।
ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को काफी महत्व दिया था, काफी प्यार दिया था, और ऐसा भी दिख रहा है एंड मोमेंट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो अपॉर्चुनिटी मिला था ना, उस अपॉर्चुनिटी के चलते आपका पार्टनर ने आपका प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका जो भी है मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, जो भी मतलब आपका जो भी आपने किया था ना उसको रिजेक्ट कर दिया, आपका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन राइट जो भी आपका प्रपोजल को रिजेक्ट करके उसने जो भी प्रपोजल को स्वीकार किया था ना, उस चीज में जो भी लालच को स्वीकार किया था, उस चीज को सब कुछ तो मिल गया लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, इमोशनल मिला। वो श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोलता है कोई भी इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, कोई भी इंसान को हर एक चीज नहीं मिलता है, ठीक है ना। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ कमियां रहता ही है। तो आपका पार्टनर को लगता था कि शायद उसको सब मिल जाएंगे, सब उसका सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने आपसे छोड़ के किसी और अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया, तब उसको पता चला कि हाँ इस जगह में मुझे सब कुछ तो मिला लेकिन एक चीज नहीं मिला, वो इमोशन, प्यार नहीं मिला। जिसके चलते आपका पार्टनर गलियों में भटक रहा है, दर बदर घूम रहा है, ठोकर खा रहा है कि कोई तो मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे सच्चा प्यार की तलाश है। अभी आपका पार्टनर ना अंधेरे में लालटेन लेके सच्चा प्यार ढूंढ रहा है, जबकि उसके पास सच्चा प्यार था लेकिन वो समझ नहीं पाया, केयर नहीं किया, और लालच में हो सकता है उस इंसान ने गया होगा। ऐसा हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता इस कार्ड से, लेकिन ओबियसली गया होगा तो किसी बात को सोच के गया होगा ना। तो नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोजल करना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप पुरानी सारी बातों को लेट गो कर दो, और पहले जैसे आपने एक्शन लेता था ना इसके लिए, प्यार करता था, उसी तरह से आप उनको प्यार करो, पैम्पर करो। ओके, यही चाहता है आपका पार्टनर। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज फॉलो टाइम मदद कीजिए। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 4 नंबर। गाइस आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन है वो, और इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है और डिवाइन से बहुत ज्यादा माफी मांग रहा है, आपसे भी माफी मांगना चाहता है आने वाला टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दिया कि आप ना इस इंसान को अभी माफी के लायक ही नहीं है। वो इंसान आप बिल्कुल भी माफी नहीं देना चाहता हो, भले आपका लाइफ आप अकेला रह जाओ, जिंदगी आप अकेला ही बिता दो, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपको आप माफी दे। तो इसके चलते भी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद इम्पॉसिबल है, चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है जब तक वो आएगा भी नहीं तब तक उसका हालत खराब रहेगा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यू चल रहा है आपका पार्टनर का, और जिसके साथ भी गया था उसके साथ भी खुश नहीं है, फैमिली से भी खुश नहीं है, यार दोस्तों से भी खुश नहीं। वो इंसान रातों का नींद उड़ चुका, दिन का भी चैन उसका खो चुका है। अपनी गलतियों को लेकर बहुत सिर पटक रहा है वो इंसान, ठीक है ना। उसको लगता है कि उसको ना आपको पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बुरी हालत में, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन भी दिखाया। 4 नंबर का कार्ड ये भी बताता है। तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए एम्प्रेस का कार्ड क्यों, एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर फर्क करता है 10 नंबर का कार्ड। 10 नंबर का कार्ड ओके 10 नंबर आया था, लेकिन कौन सा 10 नंबर आया था पता नहीं, लेकिन फिर से आना था तो आएगा। तो 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ये रियलाइज कर रहा है इस टाइम पे बैठा बैठा सोच रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना वो एक फुलफिलमेंट था, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता था, आप लोग का एक पुनर्जन्म का फील होता था, आप लोग का एक सोलमेट कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था। लेकिन अभी वो इंसान को कौन समझाए, अभी उसको वक्त समझा दिया। जो बात आप नहीं समझा पाए ना, आप दोनों का रिश्ता क्या था, वो इंसान ना आपको वक्त ने समझा दिया, आपका पार्टनर के आप लोग का साथ रिश्ता क्या था। और ये भी देखा जा सकता है 10 नंबर कार्ड से कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग क्रैश हो, लेकिन आप लोग ने बच्चे तक भी फैमिली बनाने के लिए सोच लिए थे, ठीक है ना। आंखों आंखों में आप लोग ने बहुत आगे निकल गए थे, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे 10 नंबर कार्ड से ये बताता है कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना वो लोग हो सकता है कि बहुत सारा जॉइंट फैमिली रहते होंगे, ठीक है ना। और अगर जॉइंट फैमिली है ना तो आपका पार्टनर का घर में भी किसी के साथ बन नहीं रहा है। तो छोटा भी बोल रहा है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, मैंने ये सब क्या वैसा क्या, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। उससे छोटा थोड़ा बड़ा वाला भी बोल रहा है नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। उससे बड़ा वाला भी बोल रहा है नहीं नहीं सब लोग मेरे अंदर ही रहो, मैं ही सब कुछ हूँ। उससे बड़ा वाला मतलब सब लोग अपने अपने ही जीत में लगे, सब लोग अपने ही अपनी बात कर रहे हैं कि मैं बड़ा मैं सब लोग वैसा ही चल रहा है, किसी के साथ बन नहीं रहा है। और जिसके चलते ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको लगता है कि आप सबसे बेटर थे। अगर काश उन्होंने आज आपके साथ दिया होता सुख दुख में,
तो आज आप लोग बहुत ही हैप्पी फैमिली जी रहे होते हैं। लेकिन उस इंसान का पता नहीं क्या चाहता उसका, लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 4 नंबर का कार्ड। गाइस आप लोग पहले से शादीशुदा हो, इसका कार्ड का ये भी फिर से ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो जो भी है मैंने बोला था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए एक एक खुशियों का पल को मिस कर रहा है, किस तरह से आपने हैप्पी मोमेंट को गुजारा। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी शादी विवाह में भी बिजी हो, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ शादी करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 111 नहीं तो 1111 दिखता होगा, 41, ठीक है ना, इस तरह से आपको दिखता होगा, क्योंकि आपका पार्टनर का ना एक ही एम है इस बार। एम यही है कि आपका पार्टनर आपके साथ आना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, आपके साथ शादी करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। यही आपका पार्टनर का एकमात्र एम है उनके लाइफ में। किसी भी तरह से आपका दिल को जीतना है आपका पार्टनर को, इस तरह से उनका लाइफ का एम बन गया है, गोल बन गया है, ठीक है ना। चलेगा इस नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलो मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड। अगेन 10 नंबर का कार्ड आया, तो मैं बताता नहीं, पहले ही मैं बता दिया फैमिली मामला है, तो जो भी है आप सोच लेना। लेकिन ये दिख रहा है कि 10 नंबर कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर ने, हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली अत्याचार किया होगा। उन्होंने बोला होगा क्या तुम ऐसे बंदे को ढूंढो, ऐसे बंदी को ढूंढा जिसके लाइफ में पैसे हैं, घर गाड़ी है, सब कुछ है। ये प्यार वार कुछ नहीं रखा आज के डेट में। प्यार तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा, प्यार तुम्हें पेट नहीं भराएगा, प्यार से तुम्हें जिंदगी नहीं होगी, तुम ऐसा कुछ करो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी उनके बहकाव में आकर के उस इंसान ने दूरियां बना ली, किसी तीसरे में साथ दे दिया उसका फैमिली का, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि भले वो आज जो दूर तो हो गया आपसे, लेकिन दिलो दिमाग से दूर नहीं हुआ। आज भी आपके यादें, आपके जो भी बिताए हुए पल उसको याद है, ठीक है ना, कितना खुशहाल पल था। और आपका पार्टनर ना फिर से वही खुशहाल पल को जीना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और आपको ही लेकर उनको लगता है कि आप ही उनका फैमिली मेंबर हो, एक फैमिली मेंबर का वाइब्स है, आप ही उनका फुलफिल करते हो, आप ही उनको आपका पार्टनर का सोलमेट हो, ट्विन कनेक्शन हो और पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जो भी हो आप ही हो, ठीक है ना। और घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही के पास आना चाहता है और आपको पाने के लिए ना वो भी इंसान तड़प रहा है इस टाइम पे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि दिखावा कुछ और कर रहा है और चाह कुछ और रहा है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर वो प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको फेस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इतरा रहा है, आपसे डायरेक्ट बातें करने के लिए। तो अपने फ्रेंड्स को भी आगे करके किसी के साथ सहारा लेना चाहता है आपसे बातें करने के लिए, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जासूसी भी कर रहा है आपका, ठीक है ना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना, आपका फैमिली मेंबर क्या चाह रहा है उनके लिए, इस तरफ से। तो नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 नंबर का कार्ड। आप ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की उसके पीछे पड़े थे जो आपका पार्टनर का मधुमक्खी की तरह पड़े हुए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि अरे ये गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके लाइफ में कितना रिलेशन आए कितना भी। आपके ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आप उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहने के चलते ना उस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा था, आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको कंफ्यूजन दिए, उन चल गए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया और आपका वैल्यू भी नहीं किया उस इंसान ने, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। आप रहो या ना रहो, आप उनके लिए अच्छा करो या ना करो, आपको उसको इग्नोर करो या इग्नोर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन गाइस एक बात बता दो, ऑप्शन तो ऑप्शन ही होते हैं ना। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा काम किया, एफर्ट लगाया, लेकिन उसको ये समझ में आया जो ऑप्शंस है ना वो सब ऑप्शन ही थे, कोई भी काम के नहीं थे। और जो रियल प्यार था वो आपके साथ ही था, जिसने आपको भी एक ऑप्शन में डाल के मिसअंडरस्टैंडिंग करके आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें करके वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया था। लेकिन अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है, जब वो थक हार के सब सारा दुनिया भर घूम लिया ना, पूरा दुनिया घूम लिया ना, जब उसको कोई नहीं मिला, जब जितना स्वयंवर रचा लिया उसने, तब भी
उसको कोई नहीं मिला उसका दिल को छूने वाला इंसान, तो वो इंसान को अभी जब भगवान को प्रे करने लगा, प्लीज श्री कृष्ण भगवान बताइए मेरा सच्चा प्यार कौन है, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको सपने दिखाए होंगे, कुछ ऐसे जैसे कुछ एंजेलिक गाइडेंस मिले होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो गया सच्चा प्यार तो आप थे, ठीक है ना। उसने आप ही को इग्नोर किया, आप ही कोई प्यार नहीं किया, आप ही को कदर नहीं किया, और इंसान चलते बना, वो आपको छोड़ के ना बहुत ज़्यादा गलियों में भटका, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटका, लेकिन उसको ना आप जैसा इंसान नहीं मिला। घूम क्या आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है, आपको जितना मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था उसको ख़त्म कर देना चाहता है, और अपने दिल का सारी बात बोल देना चाहता है। आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहने हैं, और जल्द से जल्द आके कहना चाहता है, क्योंकि उनको डर है कहीं उसका यही सब सोचता सोचता कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं और चल दो और किसी और के साथ अपना रिश्ता बना लो, इसलिए भी बहुत डरते हैं। और वो इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है, इस कंफ्यूजन को जो भी उसने क्रिएट किया था उसको दूर करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको तो छोड़ के गया था, साथ में अगर शादीशुदा है तो बच्चे को भी लेके गया था, अगर शादीशुदा नहीं है तो जो भी आपको गिफ्ट वगैरह दिए थे वो महंगा गिफ्ट वो लेके जा सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसने आपका चैन जो नींद सब छीन के लेके गया था वो इंसान, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है इंसान तो चले तो गया था, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसका चले जाने के बाद ना आपने बहुत रोया, बहुत मतलब आपने आंसू बहाया, ये तो दिख रहा है साफ साफ। उसने उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया, ठीक है ना, इमोशनली आपको रुला धुला के वो इंसान चलते बना था अपने खुशियों को ढूंढने के लिए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसने, वो कहते हैं ना कि किसी का भी घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसा सकते, तो सेम हालत आपका पार्टनर का है। आपका घर तोड़ के ना उस इंसान ने अपना घर बनाने चला था, लेकिन उससे हुआ नहीं, बना नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कहीं कहीं केस में कि आप लोग का जो पार्टनर है, जिसको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, जिसको ऑफर दे रहा था ना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मरे जा रहा था, वही इंसान ना आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके कारण ना आपका पार्टनर अकेला हो गया, उसका दुख में रो रो के परेशान हो गया। जब उसको दुख में रो रो के परेशान हो गया, वो तो इंसान चले गया, निकल गया, तब आपको याद आ रहा है कि हाँ यार, जैसे ही उस तरह से उस इंसान ने छोड़ के चले गया, निकल गया, वही तो आपको भी उस इंसान ने छोड़ के निकल गया। किस तरह से आपने उस टाइम पे मैनेज किया होगा, आपका उस टाइम को भी याद कर रहे हैं जिस टाइम पे उस इंसान ने छोड़ के गया था, जिस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा मैनेज किया था, रो धो के अपनी ज़िंदगी को गुजारा था। तो ठीक है ना। तो राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द इस दूरिया को मिटाना चाहता है। ये जो दूरिया आ गई ना आपका पार्टनर को दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस इंसान से, ठीक है ना। ये इंसान बहुत दुखी है पीठ पीछे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में भी फंसा होगा, क्योंकि इंसान खुद ही गया था, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ये भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये दूरिया खत्म कर दे, आपको आके प्रपोज कर दे, आपको अपने दिल का आके बता दे सब कुछ, और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत कर दे, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी लोगों का पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप ना इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन कर लियो, आप इस रिश्ते में फिर से वापस नहीं आना चाहते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर भी ना आते आते उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, कई सारे पार्टनर उसका। ओके गाइस, चले देखते हैं लास्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का क्लियर करने में मदद कीजिए बोलना। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करते हैं 8 नंबर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के कोई इश्यू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इश्यू है तो आपका पार्टनर को ना वो इंसान ने पूरी तरह से अपने कब्जों में कर चुका है। आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है वो इंसान, कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे साथ बिताए हुए फोटोज जो भी है तो सब कुछ मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, दुनिया के आगे तुम्हारे ना इज्जत का कचरा लग कर दूंगा मैं, ठीक है ना, एक्सपोज कर दूंगा। इस तरह से बातें ना आपका पार्टनर को बताया जाता है, जिसका पार्टनर आपके पास आते आते डर जाता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर खुद ही नेगेटिव है। उसका दिमाग से लेकर दिमाग में उसका इतना नेगेटिविटी भर चुका है ना इस टाइम पे, वो इंसान सोच ही नहीं पा रहा है, और जो भी सोच रहा है, जो भी करना चाह रहा है, उसका सब बुरा ही हो रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर सोचा था ना आपको भुला देंगे, आपसे भूल के चले जाएंगे, आपका इतना सच्चा प्यार, आपने जो इतना एफर्ट लिया था वो सब भुला देंगे यूं ही, ठीक है ना, जैसे खाना खाता है और पोटी कर देता है वैसे, ठीक है ना, तो वैसा कुछ नहीं हो पाया उस इंसान ने। आपका सच्चा प्यार, आपका जो लगाव था, आपने जो भी एफर्ट लिया था, आज भी उसको याद है ये सब बातें, और आज भी आप में ही फंसा हुआ है वो इंसान।
इंसान, भले वो किसी और के साथ है, नो मैटर फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन फिर भी आज भी आपको याद करता है और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। और वो चाहता है कि आपके दिल में, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है इस टाइम पे, ठीक है ना। क्योंकि उस जो नेगेटिविटी है ना आपके दिल में, जो दिमाग में हो, वो कहाँ से पैदा हुआ, वो आपका पार्टनर ने पैदा किया। आपका पार्टनर को ये अच्छी तरह से पता है, जो आपके दिल में नेगेटिविटी है, जो भी उसके आपका पार्टनर के लिए बुरा भला बोल रहे हो आप ना, वो जो बुरा चीज़ें हैं ना, वो आपका पार्टनर ने क्रिएट किया हुआ है। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आप ना इस इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन इस टाइम पे टाइम चेंज हो गया। इस टाइम पे ऐसा है कि आप ना इस इंसान को रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते और आप चाहते ही नहीं हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। जहाँ फंसा है, जहाँ मर रहा है, घिट रहा है, पिस रहा है, वहाँ ही पिसते रहे, ठीक है ना। अपना शक्ल कभी ना दिखाए, इस तरह से आपका एनर्जी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका पार्टनर सोच रहा है, कार्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है। जो भी उसने आंखों में पट्टी बांध के रखा था, जो भी वो देखना नहीं चाह रहा था ना, क्या असली है क्या नकली है, तो उसको समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है। तो आपका पार्टनर अभी जो भी उसने बहुत ज़्यादा लोगों के बात में आकर डिसीजन लिया था ना वो इंसान, तो अभी खुद के बातों में डिसीजन लेना चाहता है, खुद से डिसीजन लेना चाहता है, लोगों का नहीं सुनना चाहता है, भले कोई भी कितना भी बुरा कहें। क्योंकि ऑलरेडी लोगों का बात सुन के, दूसरों की बात सुन के उसने आपके साथ दूरियां तो बना ली, और वो इसने एक ऐसी मझधार में भी फंस गया जिस जगह से, उस दलदल में फंस गया, ठीक है ना, जिस जगह से निकल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उसको निकाल सकते हो, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं अभी इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते हो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते कि यार मैं ना यार अपना ही जाल में खुद ही फंस गया, मैं ना एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहा हूँ, जो ये कार्मिक सिचुएशन ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना, ये सिचुएशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा ही क्या धारा है, मैंने ही बनाया था, जिसके चलते मैं ही आज फंस गया अपने ही जाल में। यार डियर, मैं सारा कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मेरी खुशी तुमसे ही है, लेकिन मेरा ये डीप डाउन है, तुम भी नहीं समझ पाओगी। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है तुम्हारे दिल में जो भी नेगेटिविटी है ना, प्लीज़ मिटा दो, मेरे से गलती हो गया, एक मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। इस तरह से गिड़गिड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब आपको शो नहीं करेंगे, वो छुपा के रखेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है उसने क्या किया था पास्ट में, ठीक है ना। कार्ड से तो मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि जैसा कार्ड था, लेकिन वो अब पता है मुझे कि इस कार्ड से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे हैं जो हाइड है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। गाइस आपके लिए आया व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले तो बताता हूँ मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग, और नेक्स्ट ऐसा लमसम बता देते तो आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 10 आवर्स 10 डेज आप लोगों नहीं तो 10 वीक्स में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है, ओके गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 10 डेज में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, ओके, सिचुएशन बदल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरह, जो आपको सुनना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए कार्ड आया है हैंगमैन। आप सिचुएशन से बाहर होइए, जो भी नेगेटिविटी है उसको एंड खत्म कीजिए। जो भी आपका सोच है ना, पास्ट का पैटर्न, जो आप जिस पैटर्न में आप सोच रहे थे उस पैटर्न को चेंज कीजिए और इस रिश्ते से ना स्टॉप कीजिए। इसमें ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, दो सिचुएशन में मत उलझिए, एक अपने फोकस बने। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो उसको हटाइए, बटाइए, जो भी है अपने लाइफ को फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। जो भी बीत गया उसको बीत जाने दो और आगे निकल जाओ। और जो भी आपका सोच पैटर्न सोच है ना, जो भी सोच का, उस सोच को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। और डिवाइन की तरफ से ये भी है कि ये सब जो दिखाया गया है ना आपको सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपका लाइफ में आया, ये सब भी इसके लिए दिखाया गया क्योंकि आप दोनों को ही लेसन लेना था। हो सकता है कि आप तो अपना लेसन ले चुके थे, लेकिन आपका पार्टनर का लेसन अभी भी बाकी था, जिसके चलते यूनिवर्स ने यह सब घटित किया था, ओके। इसके लिए कभी भी अपने आप को ना कोसे, यूनिवर्स भी बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उपदेश के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी। गाइस 4 उपदेश हम देख लेते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान क्या बताना है। सबसे पहला उपदेश है, प्रभु खुश देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे, ओके। नेक्स्ट है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे।
अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ओके गाइस, तो प्लीज़ निराश ना हो। ये इंसान भी अगर आपको नहीं मिला तो क्योंकि जो जिसको डिजर्व करता है उसको मिल रहा है, जो आपके लिए अच्छा है ना वही आपको मिलेगा। ओके, जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी के जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ये था आपका श्री कृष्ण मोहन का चार उपदेश। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। गाइस, एक ही कार्ड से देखेंगे। तो गाइस, आपके लिए आया है यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोगों से ना बहुत अलग हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि आप ना लोगों से अलग हो, आप काफ़ी डिफरेंट हो, यूनिक पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।